स्ट्रेट अवे, कोई अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता। तो मैं ये मीटिंग रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि हम बाद में इसको सुन सकें। वो लोग नहीं है, वो लोग। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जब आपका जिस दिन लेक्चर होगा, अब ये डिसाइड हुआ है कि उससे एक दिन पहले अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत अच्छा सर्वर है जहाँ पर अपनी वीडियोस रख सकते हैं, और वो पब्लिक भी होती है, मतलब कोई भी आपकी वीडियोस देख सकता है। तो एक तो यूट्यूब चैनल बना के सब लोग अपनी वीडियो एक दिन पहले के लेक्चर की वीडियो वो रिकॉर्ड करके वहाँ रख देंगे। एक तो ये डिसाइड हुआ था। दूसरा, वो ये चाहते थे कि अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स होंगे। 30% का मतलब ये कि अगर 30 की क्लास है तो 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, बाकी 20 घर पे होंगे। तो वो ये चाहेंगे, चाहे वो शहर में हैं या वो शहर से बाहर हैं, तो वो ये चाह रहे होंगे, वो ये चाहेंगे कि जिस तरह बाकी सब लोग यहाँ बैठकर टीचर को क्लास में सुन रहे हैं तो हम भी सुने। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये उनका राइट भी होगा, ये उनका राइट भी होगा कि जिस तरह यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट्स टीचर को सुन रहे हैं, तो ये उनका राइट है कि वो भी टीचर को वैसे ही सुने। तो इसलिए वहाँ पर ये भी डिसाइड हुआ कि आप ये करेंगे कि एट द सेम टाइम जब आप यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप अपना लेक्चर एट द सेम टाइम MS टीम्स के ऊपर भी वो ऑनलाइन भी जा रहा हो, ऑन एयर भी जा रहा हो। उसका तरीका बड़ा आसान है कि आप अपनी कॉल मिला लें। अगर आप पावर पॉइंट स्लाइड्स पर पढ़ा रहे हैं तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है, यानी आप पावर पॉइंट स्लाइड को मल्टीमीडिया के ऊपर भी डिस्प्ले करते हैं और एट द सेम टाइम आप MS टीम्स मिलाकर उन मल्टीमीडिया स्लाइड को, उसी मल्टीमीडिया स्लाइड को आप स्क्रीन शेयर करके वो स्लाइड शेयर भी कर देंगे, तो आपका डबल काम हो जाएगा। यानी एट द सेम टाइम जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी बात सुन लेंगे, और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन आपको अटेंड कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन उन तक भी जाती रहेगी और आपकी वॉइस भी जाती रहेगी। तो एक ये काम आसानी से हो सकता है। दूसरा केस ये है कि कुछ लोग बोर्ड पर पढ़ाते हैं, वो मैंने आज एक्सपेरिमेंट करके देखा है। उसका ये है कि आप MS टीम्स की कॉल मिला लें, फ़ोन पे मिला लें, बेशक फ़ोन पर कॉल मिलाकर उन सबको ऑनलाइन कर लें, जो मतलब ऑफलाइन जो आप फिजिकली अवे हैं उन सबको ऑनलाइन कर लें, और उसके बाद आप कैमरे की डायरेक्शन बोर्ड की तरफ कर दें। उसके लिए आपको कोई ट्राईपॉड या इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होगी। एक ट्राईपॉड तो मेरे पास है, मैंने मंगवाया था, वो अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो मुझसे ले ले, वरना ट्राईपॉड्स को इतने महंगे भी नहीं मिलते। ट्राईपॉड ना भी हो तो भी आप कैमरे को स्टे करवा सकते हैं बुक्स रख के, या इस तरह के कोई और भी आप मतलब उसका कोई टेम्पोरेरी सोल्यूशन बना सकते हैं। तो आपका लेक्चर वहाँ पर मतलब एट द सेम टाइम जब आप बोल रहे होंगे तो एट द सेम टाइम वो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। दूसरी, और ये 2 बातें होंगी लेक्चर से। तीसरी ये कि वहाँ पर ये कहा गया कि जी आपने लिमिट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि 30% स्टूडेंट्स होगा, 30 की क्लास में 10 स्टूडेंट्स आ जाएं तो वो मैनेजेबल होंगे, लेकिन अगर 20 आ जाएंगे फिर प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने ये कहा जी कि आप फिर ऐसा करें कि आप कोई बड़ा कमरा ढूंढें, अगर आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं तो बड़ा कमरा ढूंढें। ये तो नंबर 2 बात है ना, कि अगर आ जाते हैं फिर आप ढूंढें। पहले आप ये कोशिश करें कि आप 30% से ऊपर स्टूडेंट्स ना आए, ताकि आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। अच्छा, मास्क वो बच्चे लगाते हैं ना, जैसे बच्चे अपना आप उधर मुंह करते हैं वो मास्क नीचे कर लेते हैं, फिर कहते हैं सांस नहीं आता। आज एक बच्चा भी मुझे यही कह रहा था, सांस नहीं आता। मैंने उससे कहा बेटे अगर तुम्हें कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है ना तो फिर तुम ऑनलाइन पढ़ लो, तुमने यहाँ पर आना भी है और तुमने मास्क भी नहीं लगाना। तो आप ये कोशिश करें कि आप खुद भी मास्क लगाएं। अच्छा, आज मैं क्लास में गया, वहाँ पर टीचर ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। बाकी टीचर मास्क नहीं लगाएगा तो फिर वो स्टूडेंट को कैसे, किस मुंह से कहेगा कि भाई तुम लगाओ। तो बेहतर ये कि टीचर खुद मास्क लगाए सबसे पहले, और फिर बच्चों को भी कहे कि जी आप मास्क लगाएं। और वो जो मास्क नीचे कर लेने का तो कोई फायदा नहीं है, वो तो फिर ना लगाने जैसा हो गया। अच्छा, अब इसमें एक 2-3 चीज़ें हैं कि जब आप क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो इंटरनेट कनेक्शन आपको उस वक्त चाहिए होगा। तो इंटरनेट कनेक्शन की 2 सूरतें हैं।
एक तो ये कि मेरे पास डेटा कनेक्शन था तो मैंने अपना डेटा कनेक्शन चला लिया, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी हमने 2 नीचे एक्सेस पॉइंट्स लगा दिए हैं। अब ऊपर कई क्लासरूम्स में सिग्नल्स आ रहे होंगे। वकास साहब आप एक काम कीजिएगा, आज जरा टेस्ट कर लीजिएगा छुट्टी से पहले। आपने पहले किए? सर मैं अभी करता हूँ, इसके बाद मीटिंग के बाद मैं हाँ, सारे मीटिंग के बाद आप टेस्ट कर लें कि किस रूम में सिग्नल्स किस स्ट्रेंथ के आ रहे हैं। अगर ठीक हो अच्छी गया। स्ट्रेंथ है तो ठीक है, वरना फिर जैसे मैंने आज सुबह जब मैं ऊपर क्लास में पढ़ा रहा था तो नहीं सिग्नल्स आ रहे थे, फिर मैंने डेटा कनेक्शन यूज़ कर दिया अपना। लेकिन बहरहाल उसमें अगर आप एक आधे घंटे की कॉल में आएंगे तो 300-400 MB तो लग जाएंगे। वो अपनी जेब से क्यों लगाए, बेहतर ये है कि जो सरकारी इंटरनेट है हम उसी को इस्तेमाल करें। उसके लिए हम और भी कोशिश कर सकते हैं कोई, लेकिन फिलहाल तो ये है कि हम उसको, जो हमारे पास 2 एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए हैं, हम ये देखें कि ऊपर कहाँ कहाँ उनके सिग्नल्स आ रहे हैं। और बच्चों की तसल्ली इसी तरह से होगी। जो ब्लेंडेड सिस्टम है इसमें बच्चों की तसल्ली कराने का तरीका यही होगा कि आप पहले आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हों, और आप एट द सेम टाइम जब आप पढ़ा रहे हो, क्लास को पढ़ा रहे हो, उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, तो रिमोट स्टूडेंट्स भी आपको आपको ऑनलाइन देख रहे हो, उनकी तसल्ली ऐसी होगी। तो ये 4-5 बातें हैं जो कल मीटिंग में डिसाइड हुई थी, और मैं ये चाह रहा था कि ये मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। अच्छा, अब अगर कोई फिजिकली किसी को कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई वहाँ पर लैब में जाके या क्लास में जाके, तो वो डिस्कस कर लें। अभी हम हो सकते हैं यहाँ पे अच्छा मशवरा दे दें कोई, जैसे जो लोग क्लास पढ़ा रहे हैं पहले वो डिस्कस कर लें, फिर लैब वाले बाद में कर लेते हैं। जी तुम कहाँ से आ गई हो ललिता फले? हेलो जी जनाब, कोई जी सर, जी वालेकुम सलाम। सर। सर कल जो मेरी क्लास थी आपको पता है 20 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो क्लास तंग है। यार इसको जो डिस्टेंस है वो मतलब 30 फीट से भी कम रह जाता है। ठीक है। तो फिर एक पंखे का प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ गर्मी वगैरह है, बच्चे वो हो रहे थे। या तो फिर सर कुछ ऐसा हो कि बच्चों को कम से कम किया जाए, जब आ जाते हैं तो फिर उनको क्लास में एंटर ना होने दें, तो फिर वो मतलब मसला हाँ, फिर करते वो हैं। अगर आपको उसमें ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आपके स्टूडेंट ज़्यादा आ गए हैं तो क्लासरूम फ़ौरन आप पीए साहब से बात करके क्लासरूम चेंज करने की कोशिश करें। जी अगर फिर भी आप क्लासरूम भी मैनेज नहीं होता, कोई कोई क्लासरूम भी मैनेज नहीं होता, तो फिर उसका तरीका ये है कि आप उनको फिर उसका तरीका ये है कि आप उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। आप फिर अच्छा कहीं भी हम आधा पढ़ेंगे, बाकी आधा हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। जो आपका अच्छा, ये लेक्चर है आपका, आप उसको आधा कर दें, बाकी आधे अब को सर आप ऑनलाइन पढ़ा देंगे, और जो आधा उनको फॉर दोनों को बारी बारी पढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल सर मेरी क्लास 2 घंटे की थी कल। जी तो जी स्टूडेंट, जब मैंने अटेंडेंस ली तो 20 स्टूडेंट्स थे फिजिकली जो आए हुए थे। जी जी। तो या तो फिर 10 को कह दें कि पहले आधा घंटा पौना घंटा वो पढ़ लें, हाँ हाँ, अगर उसके आपके बाद 20 10 स्टूडेंट्स आ फिर जाते उसके हैं, बाद। जी अगर आपके 20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उसका तरीका फिर यही होगा कि आप उनको 10 को पहले पढ़ा दें और अपने लेक्चर को आधा कर लें, और उनसे कहेंगे जी बाकी अब आधा लेक्चर ऑनलाइन होगा। जी अब सर। हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो नहीं कर सकते कि अब 1 घंटे का लेक्चर हम 2 घंटे तो टीचर से सर कहें तुम बोलो। हाँ, हमारे क्लासरूम तो सर छोटे हैं, सिर्फ एक है क्लासरूम एक जिसमें वो क्लासरूम बड़ा है, हाँ जी, नहीं 10 स्टूडेंट्स हाँ तो हमारे एक, ठीक एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ हमारे वो किसी भी एडजस्ट हो क्लासरूम जाएंगे। में 10 एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास 20 आ जाते हैं तो फिर आप उनको बाहर, बाकी 10 को बाहर करके आधा लेक्चर पढ़ा दें, 10 को, और जी वही आधा लेक्चर फिर बाकी 10 को पढ़ा दें, और बाकी बस सर, उनसे कहें जी बाकी फिर ऑनलाइन होगा। अगर कनेक्शन मतलब अगर पुअर कनेक्शन ना हो तो वो MS टीम पर पहले तो चलो घर से हम एक दिन पहले लोड कर लें लेक्चर। तो नहीं, वो बाकी तो हमने वहां करना ही जाके है। ऑन। एक दिन पहले जी तो वो हमने, वो तो कर हमने देंगे, करना ही करना है, वो तो वो करना ही है। कर देंगे सर। अब जी जिस थोड़ा सा प्रॉब्लम उस आएगा वो एट द सेम टाइम ऑनलाइन होने में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें आएगा सर। उसके तो लिए उसके लिए हम अगर कोशिश आज वकास साहब के जिम्मे लगा दिए, ये ऊपर सर्वे करेंगे आज, जी वही मैं और सुन रहा था कि होपफुली आज। सर्वे करके ये ऐसे रूम्स आइडेंटिफाई कर लेंगे जिनमें हमारे नीचे वाले 2 एक्सेस पॉइंट्स के सिग्नल्स ऊपर आ रहे हैं। जी जी
चलें कुछ? सर, ओके। बस सर ठीक है, यही था और ठीक है सलमान सर। सर। 5 मिनट में आ जाएंगे, 5 मिनट बाद आ जाएंगे। जी जनाब, इंजीनियर आयशा लिंता सलीम। जी सर, सर एक्चुअली मैंने बात करनी थी सर, जैसे मेरी फिजियोलॉजी की लैब है ना सर, वो सारी टोटली हार्डवेयर के ऊपर बेस्ड है। और सर उसमें तो जैसे ईसीजी और ईईजी था सर, वो मीन्स के प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के ऊपर मैं उनको अटैच करती थी प्रॉप्स जी वगैरह, और उनकी ईसीजी और ईईजी सर वो डिस्प्ले था। तो सर जी उसका थोड़ा मुझे था कि सर वो किस तरह से होगा। लिंता, आपके स्टूडेंट्स कितने हैं? सर मेरे पास जो न्यू आई है उसमें सर मेरे ख्याल से एक बैच में 39 है, और मेरे ख्याल से दूसरे में शायद 40 समथिंग है। अच्छा सेक्शन ए और बी जो है सर। ठीक है, एक में कितने हैं? 39। जी सर ऐसे ही है। अच्छा, तो आप ये कर सकती हैं कि 39 वाला जो 39 की लैब एक साथ ही होती है। जी सर सेक्शन ए में सर वो 35 है, हम्म। और सेक्शन बी में भी ऐसे ही है सर। आप ये कर सकते हैं कि उनके 3 ग्रुप्स बना सकती हैं। ये हो सकता है कि आप उनको लैब के लिए बुला के उनके 3 ग्रुप्स बनाते हैं। अगर आप लैब के लिए बुलाती हैं, हो सकता है 20 स्टूडेंट्स ही आए, तो आप उनके 10-10 के 2 ग्रुप्स बनाते हैं। आधे टाइम में एक को लैब करवा दें, दूसरे आधे टाइम में बाकियों को लैब कराते हैं। आप अपना टाइम इंक्रीज ना करें, आप अपना टाइम वही रखें। जैसे 3 आवर्स की लैब है, 3 पीरियड्स जी की लैब है, सर। तो 1.5 पीरियड आप एक ग्रुप को लैब करा दें और 1.5 पीरियड आप दूसरे ग्रुप को करा दें। ठीक है सर। जी जनाब, रबिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, मेरा भी सेम इशू है पता कि बायोमैकेनिक्स की लैब है ना, उसकी ट्रेनिंग हुई है रबिया आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी अब बताएं। हेलो, ये तो सर ऐसा ये कहता था मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। 35 हैं एक सेक्शन के, और एक सेक्शन के 38 है स्टूडेंट। ठीक है। और सर उसको तो फिर तो मैं ऐसे तो करवा दूं, हार्डवेयर पर ही है उनकी भी लैब सारी बायोमैकेनिक्स की। हाँ, तो वो भी ऐसे ही करवाते हैं हार्डवेयर बायोमैकेनिक्स। आप अच्छा, आपने बायोमैकेनिक्स के नीचे वाली लैब सेट कर ली है जो भी जी सर। सामान आया है? आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली है ना? जी सर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स बना लें, उसके एक्सपेरिमेंट्स बना लें, और आप एक सेशन में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंटरटेन ना करें। ठीक है अगर सर। आपके पास 30 पूरे भी आ जाते हैं, 30 भी आ जाते हैं, तो आप फिर अपने लैब के टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और ठीक है कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, जैसे जैसे लैब इक्विपमेंट की एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक जी सर। प्रैक्टिकल वर्क है, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। डेमोन्स्ट्रेट तो आप खड़े होकर क्लास में बोर्ड के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जैसे आपकी लैब है ना, तो एक दिन पहले आप लैब की डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दें। ठीक है सर। ठीक है ना, ताकि आप जब वहां पर बस स्टूडेंट्स आए तो फिर आपको वहां पर डेमोन्स्ट्रेट ना करना हो सबको, बल्कि आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दें। 10 स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करा दें, फिर 10 को करा दें। और अगर 3 आ जाते हैं, 10-10 के 3 30 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो फिर आप 10-10 के 3 पार्ट्स बना लें। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है रबिया जी। और कोई स्टूडेंट, और सॉरी, और कोई टीचर? स्टूडेंट्स को पढ़ाते ना, स्टूडेंट ही मुंह से निकल जाते हैं। अच्छा जी, जी शिराज सर। वालेकुम सलाम जी। समीना सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह हम लोग ऑनलाइन क्लास टीम्स पे करवाते हैं, जी जी तो जी सर जी उसमें स्क्रीन शेयर का भी तो एक ऑप्शन आता है ना? स्क्रीन शेयर का, जी जी बिल्कुल आता है स्क्रीन शेयर का उसमें ऑप्शन। आई थिंक तो सर वो बेस्ट वे है कि हम एक साथ साथ स्क्रीन शेयर करते जाएं और उसको साथ रिकॉर्ड भी करते जाएं। सर जी जितने जी स्टूडेंट फिजिकली सर जो स्टूडेंट्स फिजिकली प्रेजेंट होंगे वो उन तक भी डिलीवर्ड हो जाएगा, और जो लोग अपने जो स्टूडेंट्स घरों पर हैं वो उन तक भी डिलीवर्ड हो जाएगा। अच्छा समीना खान, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। मैं एक दो बार फिर बता देता हूँ कि कल की मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ है। वो ये डिसीजन हुआ है कि हम एक दिन पहले टीचर्स ऑनलाइन, सॉरी, एक दिन पहले टीचर्स अपना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। जिस तरह आप करें ना स्क्रीन शेयर के थ्रू, वैसे कर लें या बोर्ड पे कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक दिन पहले टीचर अपना लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। यूट्यूब चैनल आप अपना यूट्यूब चैनल खुद बनाएंगे। वो कोई कॉस्टली सर प्रोसेस ठीक नहीं है, वो फ्री प्रोसेस है।
उसमें अगर आपका जीमेल का एक अकाउंट है तो आप आराम से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने कर लिया हुआ है पहले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लें। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर के थ्रू जी ठीक। या फिजिकली आप बोर्ड पे खड़े होकर जिस तरह आपका दिल चाहे आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो आप एक दिन पहले रिकॉर्ड करेंगे, ये डिसाइड हुआ है कल की मीटिंग में। ठीक है, सर और ठीक उसके है, बाद सर। आप लेक्चर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जब आप क्लास पढ़ा रहे होंगे, जिस वक्त आप क्लास पढ़ा रहे होंगे, आप देखिए अब आपके पास 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और 20 स्टूडेंट्स आपके पास ऑनलाइन हैं, तो वो ये चाहेंगे, आपके 20 स्टूडेंट्स भी ये चाहेंगे, उनके भी वही राइट्स हैं जो उन 10 स्टूडेंट्स के हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स का तकाजा ये है कि जो कुछ आप उन 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो क्लास में हैं, तो जो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स अपने घरों में ऑनलाइन हैं, उनके पास भी वही सेम स्टफ पहुंचना चाहिए, उनको भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो फैसिलिटी उन्हें कैसे वो फैसिलिटी उन्हें कैसे मिलेगी? आप एट द सेम टाइम टीम की एक कॉल मिला लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आपने भी टीम क्रिएट की होगी, आप एक कॉल मिला लेंगे। और अगर आप मल्टीमीडिया से पढ़ा रहे हैं तो मल्टीमीडिया स्लाइड वहां भी शेयर कर देंगे, और अपने जो आपका वो है प्रोजेक्टर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वहां पर भी शेयर कर देंगे। तो एट द सेम टाइम रिमोटली कनेक्टेड स्टूडेंट्स को भी आपकी स्लाइड्स और आपकी आवाज दोनों पहुंचती रहेंगी, और जो सामने प्रेजेंट है उनको भी पहुंचती रहेगी। अगर आप बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की कॉल मिला लेंगे और अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का कैमरा बोर्ड की तरफ कर देंगे, और वहां पर जो कुछ आप पढ़ा रहे होंगे आप भी नजर आते रहेंगे, बोर्ड भी नजर आता रहेगा। तो स्टूडेंट्स की तशफ़ी, स्टूडेंट्स की तसल्ली सिर्फ इसी सूरत में होगी कि उनको वही राइट्स मिलें जो रिमोटली कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको वही राइट्स मिलें जो फिजिकली प्रेजेंट स्टूडेंट्स को मिलते हैं। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो ही हम यहाँ पर इस सेमेस्टर में ऑनलाइन अटेंडेंस को ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और 30% स्टूडेंट्स को फिजिकली प्रेजेंट करके इस सेमेस्टर को चला सकते हैं। अगर हम इसको में सक्सेसफुल नहीं होते, यानी एट द सेम टाइम जब हम पढ़ा रहे हैं हमारे रिमोटली कनेक्टेड स्टूडेंट्स भी वही फैसिलिटी नहीं ले पाते जो कि फिजिकली प्रेजेंट स्टूडेंट्स को मिल रही है, तो फिर क्या होगा? वो भी आना शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम भी आते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे। वो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इस सेमेस्टर में हमारे पास ये ब्लेंडेड सिस्टम चले। हमारा ये सेंट्रल डिसीजन है पूरी यूनिवर्सिटी में कि इस सेमेस्टर में ब्लेंडेड सिस्टम को चलना है, यानी कुछ स्टूडेंट्स घर पे जिनको कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है सिर्फ वो यहाँ, तो और वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो 10% से ऊपर ना जाए, सॉरी 30% से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो ये रीजन है। आपको बात समझ आ गई? हमारा प्लान समझ आ गया? इसको रिकॉर्ड करके मैं अपने YouTube चैनल पे रख दूंगा और वहाँ पे इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। इस पूरी मीटिंग का लिंक वहाँ पर होगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं कि हम यहाँ क्या बात करेंगे। जी शिराज, अब आप फरमाएं। सर इस तरह है कि हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो हमने लैब करवानी है बायोफ्लूइड मैकेनिक्स की, तो लैब का एरिया बहुत बड़ा है, हमारी काफ़ी लैब बड़ी है, काफ़ी साइज में। ठीक है, ठीक है। इस तरह है कि पहले एक दिन पहले हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे पूरा प्रैक्टिकल वगैरह, तो दरअसल प्रैक्टिकल होता है तकरीबन 2 घंटे के अंदर जाके कंप्लीट होता है, 2 आवर्स लगते हैं उसके हमारे जी फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि लैब का एरिया भी ज़्यादा है, तो क्या स्टूडेंट्स अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एट अ टाइम तो हम वहाँ मैनेज कर सकते हैं, डिस्टेंस रख के सभी के दरमियान। अगर आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आप ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एरिया बड़ा है बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका परमिशन है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपने बस ये इंश्योर करना है कि सबने मास्क लगाया हो और 6 फीट का डिस्टेंस स्टूडेंट्स के दरमियान में हो। आप 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी एंटरटेन कर सकते हैं। जी सर, 37 की स्ट्रेंथ है और इसमें 30 आ रहे हैं स्टूडेंट्स ना, वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ना चाहते हैं। अच्छा जी सर, लास्ट लैब में अगर 30 है तो आप उनको बेशक दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 15 अगर आप प्रोसेस समझते हैं। हाँ जी, लेकिन ये आज भी एक नोटिस आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लास के अंदर। आज भी वहाँ अपना भी आया ऑफिस से एक नोटिस आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्लास में मास्क को और 6 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन करें। और बच्चे मास्क तो लगा लेते हैं फिर मुंह से नीचे कर लेते हैं, मतलब चेहरे से नीचे करने का क्या फायदा, वो तो फिर ना ही लगाएं। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं उनसे कहो ना मास्क कहाँ है, वो कहते हैं सर मैं अभी देता हूँ, वो भागे जाते हैं बैग में से निकाल कर लाते हैं। जी वो कहते हैं ये है। तो आपने ये इंश्योर करना है, मास्क इन सबके पास होते हैं, किसी ने बैग में रखा होता है, किसी ने जेब में रखा होता है, किसी ने चेहरे से नीचे किया होता है।
आपने ये कोशिश करनी है कि ये प्रॉपरली मार्क्स लगाएं, एज लॉन्ग एज वो क्लास में हैं या लैब में हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्क्स को मेंटेन करें। जी जनाब, और कोई 8 अटेंडेंस हैं, ठीक हो गया। तो हम एक इसकी एक फॉलोअप मीटिंग भी कर लेंगे कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद 25 के अराउंड। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आज डिस्कस नहीं हो सके तो वो हम तब कर लेंगे। ठीक है जनाब, ठीक है वकास साहब। वकास साहब आपको कोई क्वेश्चन? वकास साहब ठीक हो गया सर, सिग्नल स्ट्रेंथ आज चेक करेंगे ओके हो गया मीटिंग के बाद। मैं सर थोड़ी देर में चेक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जनाब, ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके 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 सर, ओके।